हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड 2025 का, ठीक है, जिसमें हम मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे थे, जिसमें पहला नंबर चैप्टर हम एंड कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक। दूसरे नंबर चैप्टर आज बहुपद, आई थिंक यह एंड हो ही जाएगा, ठीक है। हम पिछले वीडियो में 114 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे। आज की इस वीडियो में हम 115 नंबर से क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप नए हैं और आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 नंबर आप लेकर आएँ, तो बिल्कुल आप सही चैनल पर हैं और बिल्कुल सही गाइड आप पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर दे दिया है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 4, ये आपको एक माइनस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 4, ये आपको एक बहुपद दे दिया है और कह रहा है कि अगर इसके शून्यक अल्फ़ा एवं बीटा हो तो, और सही में होता है, यह द्विघात बहुपद है और इसके दो शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा हैं। तो पूछ रहा है हमसे कि अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टा में 4, उसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। देखिए कैसे हम बनाएंगे। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, ठीक है। x का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, लास्ट में जो बचता है वो c का मान होता है। इसीलिए हमसे पूछा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा बट्टा में 4, ये हमसे पूछ रहा है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, ऊपर में आप देखिए एक फार्मूला बनता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c बट्टा a होता है, ठीक है। 4 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 तो हमेशा रहता है। c का मान यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 बट्टा a का मान यहाँ पर 1 है, ठीक है, बट्टा 4 बट्टा में 1 है। यहाँ पर डबल बट्टा है, तो याद रखिएगा आज के बाद कि जब भी डबल बट्टा नज़र आए तो क्या करना है आपको कि पहला बट्टा जैसे का तैसे दूसरे बट्टे को गुना करके उल्टा देना है। देखिए कैसे, पहला बट्टा जैसे का तैसे दूसरे बट्टे को उल्टा देंगे गुना करके। 4 बट्टा 1 है तो 1 बट्टा 4 हो जाएगा। 4 से 4 गया एक बार में, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि यदि बहुपद qx का एक शून्यक -2 है तो qx का एक गुणनखंड होगा, ये पूछ रहा है आपसे। एक शून्यक दे दिया है आपको, इसका मतलब ये है, एक शून्यक दे दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको x का मान दे दिया है कितना, -2, एक शून्यक दे दिया है। जब भी हम शून्यक निकालते हैं तो x के रूप में ही शून्यक निकालते हैं ना, द्विघात बहुपद का। तो ये आपको दे दिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपकी x -2 उधर लेकर आएंगे तो +2 हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं तो 0। तो x + 2 इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन मिस्टेक हुआ होगा, लेकिन होगा यही आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं ऐसे ऐसे। हमसे द्विघात बहुपद पूछा है और शून्यक दिया है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब ये है कि शून्यक जो दिया है पहला मान अल्फ़ा का होगा, दूसरा मान बीटा का होगा, और द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। बहुत आसान है। पहला वैल्यू दे दिया है अल्फ़ा, जो कि दिया गया है आपके क्वेश्चन में 4, और बीटा दे दिया है आपको -2 दे दिया है। पूछा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा भी आता है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी आता है, तो हम पहले निकाल कर रख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो अल्फ़ा का मान 4 प्लस बीटा का मान क्या है, -2, तो प्लस माइनस माइनस मतलब घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 2। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे हम, तो अल्फ़ा का मान 4 है गुने बीटा का मान 2 है, प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 निकाल दिए। इसीलिए द्विघात बहुपद पूछा है आपसे। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, बस वैल्यू रख दीजिए। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास 2, और उसको x से गुना कर देंगे, प्लस
माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है 8। तो यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, और कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में दे दिया है 8, क्या दिया है 118 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 8 के शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो, तो पूछ रहा है हमसे क्या कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा आपसे पूछ रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, हम जानते हैं कि a बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा और c बराबर 8 हो जाएगा। ये अगर हम सोचें कि ये a है और ये b है, तो दिमाग लगाइए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर ए बी के जगह पर अल्फ़ा और बीटा इस्तेमाल किया है। हमें सोचना है ए और बी के फॉर्मेट में, या फिर आप अल्फ़ा और बीटा के ही फॉर्मेट में सोचिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा इंटू बीटा किसका फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं सर कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है, मतलब ए प्लस बी का क्या होता है तो होल स्क्वायर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बट्टा में ए होता है, होल स्क्वायर अभी भी रहेगा ही, माइनस तो रहेगा बी का मान क्या है 5 है बट्टा ए का मान क्या है 1 है, उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। तो माइनस को 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 5 को 2 बार गुना करेंगे तो 25, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता ही नहीं है, कोई महत्व होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको छोड़ देंगे ऐसे ही। ठीक है, बहुत इजी था, आसान था। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में हमें बनाना था इस क्वेश्चन को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 119 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि पी एक्स बराबर एक आपको द्विघात बहुपद दे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 4। ठीक है, आगे लिखा है कि शून्यक अल्फ़ा कोमा बीटा हो तो 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। पूछ रहा है क्या आपसे कि 4/3 अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बहुत आसान है यह भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े भी हैं पिछले वीडियो में। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या कर देख रहे हैं यहाँ पर कि 4/3 को ऐसे ही छोड़ देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा में ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4/3 माइनस और ये माइनस मिल के प्लस बनेगा, बी का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ए का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटू मतलब गुना होता है, तो डायरेक्ट हम काट सकते हैं ना, 3 से 3 गया, 4/1, 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि अगर यदि द्विघात बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 है तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। एक शून्यक आपको दे दिया है, इसका मतलब ये है कि x बराबर आपको दे दिया है कितना, x बराबर आपको दे दिया है कितना 5 दे दिया है। तो पूछ रहा है कि वही पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। आसान है बिल्कुल, अभी तो थोड़ी देर पहले हम पढ़े हुए थे कि x प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब भी एक शून्यक दिया रहे तो हमें ये सोचना है कि x का मान दिया गया है हमको। ठीक, तो यहाँ तक आ गए हैं, देख लिए हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक तो नहीं किए होंगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए एक बार आप इस वीडियो को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या है, जिसमें कह रहा है 121 नंबर क्वेश्चन होगा आपका। 121 में कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद जो दिया गया है आपके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 माइनस 2m प्लस में 2, इस तरह से है आपका एक द्विघात बहुपद। ठीक है, का एक शून्यक है, ये पूछा है हमें
-4 बहुपद इसका एक शून्यक होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, हमें क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम क्या रखेंगे, -4 रख देंगे। इसमें आराम से हमें m का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर -4 यहाँ पर रखेंगे तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। माइनस में 4 हो जाएगा, -2m माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। बराबर में 0 लगा देते हैं क्योंकि शून्य की बात हुई है इसीलिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कि 16 और 2 18, 18 में से फिर हम करेंगे 4 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 -2m = 0। -2m को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2m बन जाएगा। 14 बट्टा ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, बराबर में m। इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा, तो m का मान कितना निकला, 7 निकला। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। इस तरह से क्वेश्चन आना चाहिए, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हिला देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए फिर इसको भी देख ही लेते हैं हम। एक शून्यक दे दिया है आपको, हम आपको बताए हुए थे कि अगर एक शून्यक दे रहा है इसका मतलब ये है कि हमें x का मान दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जब हम शून्यक निकालते हैं तो x के रूप में ही हम शून्यक निकालते हैं ज़्यादातर, हालांकि ज़रूरी नहीं है पर ज़्यादातर। तो हमें एक शून्यक दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, इसका मतलब x बराबर 1 हमको दे दिया है। ठीक, याद रखिएगा इसको, ये हमारा एक शून्यक है। सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले कि ax² -3 ऐसे ही छोड़ेंगे, a को इस दोनों से गुना करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, -1 से इस दोनों को गुना करेंगे। देखिए कैसे, a को x से गुना करेंगे तो ax, फिर प्लस और ये माइनस, a को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस और प्लस माइनस, x को 1 से गुना करेंगे तो x होगा, माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये चीज़ तो हो गया हमारा। ax² -3 से इसके अंदर वाले सारे टर्म से गुना करेंगे हम, -3 से इसके अंदर वाले सारे टर्म से गुना करेंगे साइन के साथ, तो माइनस और प्लस माइनस, 3 को ax से गुना करेंगे तो 3ax, माइनस माइनस प्लस, 3 को a से गुना करेंगे तो 3a, माइनस माइनस प्लस, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, माइनस और प्लस माइनस, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। ठीक, शून्य की बात हुआ है तो बराबर में 0 लगा ही दीजिए, अच्छी बात होगी, बराबर में 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज़ कि 3ax यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्योंकि सारे टर्म यहाँ पर अलग अलग है, तो ये जो शून्यक हमको दिया गया था x बराबर 1, तो उस 1 को हम इस बहुपद में रख देंगे। तो अगर मैं x की जगह पर यहाँ पर 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 होगा, उस 1 को a से मैं गुना करूँगा तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस का 3 माइनस का 3, माइनस का 3 है प्लस का 3 है, तो क्या बचा, a बराबर 0 जो है वही होगा आंसर। ठीक, 123 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद होता कौन है, जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में होता है वो बहुपद होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बहुपद नहीं है। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात अगर हम करें, फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो क्या हम देख रहे हैं कि √3 x² -5 √2x प्लस में 3, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि चर का घात ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी है पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद होगा। हमें क्या चाहिए, बहुपद नहीं चाहिए। ठीक है, तो रूट अगर किसी संख्या पे लगा है तो वो चलने वाला है, लेकिन x y ये जो चर वाले टर्म है उस पर रूट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 और वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। भिन्न वाले जितने भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात अगर हम करें तो 3x² -4x, 3x² माइनस में 4x प्लस में √5, इसमें भी
x का घात 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी x का पावर 0 है, तो यह भी हमारा बहुपद हो जाएगा। हमें बहुपद नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर अगर हम सी की बात करें तो x प्लस में 2√x, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो x प्लस 2, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x पर रूट लगा है, इसका मतलब यह 1/2 है। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है। यहाँ पर तो है, लेकिन पूरे का होना चाहिए घात पूर्ण संख्या में, तब वह बहुपद होगा, लेकिन यह तो 1/2 है, इसलिए यह हमारा बहुपद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में द्विघात किस द्विघात बहुपद के शून्यक दे दिया है आपको, इतना और इतना है। ठीक है, शून्यक दिया है, इसका मतलब यह है कि अल्फ़ा और बीटा का मान दे दिया है। अल्फ़ा का मान दे दिया है 3/5 और बीटा का मान दे दिया है आपको -1/2। बीटा इक्वल टू -1/2 दे दिया है। सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लेंगे हम, तो 3/5 प्लस और माइनस 1/2 हो जाएगा। ये प्लस और ये बीटा का मान माइनस मिल के माइनस हो जाएगा और 1/2। यहाँ से अगर मैं भिन्न घटाव करूँ तो 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, 2 3 दूना 6, 2 5 10, 5 5 1 5, तो 6 में से 5 गया तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब निकालेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा का मान 3/5 गुना बीटा का मान 1/2। नहीं कट रहा है तो प्लस माइनस 3 1 3, और उसके बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा। 5 दूना 10, ये निकल गया किसका मान, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/10 इंटू एक्स प्लस ये माइनस, दोनों मिलके माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, 3/10 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, भिन्न घटाव करेंगे, तो 10 होगा लघुत्तम। यहाँ पर 10x माइनस में x माइनस में 3। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 10x माइनस x माइनस 3 जो है वो फाइनल आंसर हो जाएगा। इस 10 का नीचे में कोई वैल्यू नहीं होगा। इस सवाल को बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि अगर मैं इस द्विघात बहुपद से मैं अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूँ, अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूँ फॉर्मूला से, तो वापस में आपको यही दोनों मिलेगा। इसका कोई रोल है ही नहीं, इसका कोई काम है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, नीचे वाले का इग्नोर कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि बहुपद x² माइनस में 13 का शून्यक बोल रहा है, तो शून्य के बराबर हम कर देंगे, -13 को उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। x बराबर वर्ग, जब साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल बनेगा, और साइन प्लस माइनस का लेकर आएगा। एक बार प्लस के साथ हम लिख देंगे √13 को, एक बार माइनस के साथ हम लिख देंगे √13 को। वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि कुछ px बराबर कुछ बहुपद दे दिया गया है और gx बराबर भी कुछ बहुपद आपको दे दिया गया है। ठीक है, आइए बताते हैं इसको बहुत ही अच्छे से कैसे बनेगा, ध्यान से देखना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि px बराबर एक आपको बहुपद दे दिया है कि y + 1 y³ + 2, y + 1 y³ + में 2। अगला जो बहुपद है y4 + 6, y का पावर 4 + में 6, इस तरह से एक बहुपद दे दिया है। और दूसरा दे दिया है gx बराबर भी आपको दे दिया है, gx बराबर दे दिया है y² माइनस में 3y + में 1, y² प्लस में 3y + में 1। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि px/gx का घात क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि px/gx का घात आपसे पूछ रहा है। ध्यान से आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि px का पहले इस दोनों बहुपद में देखिए आप, अधिकतम घात क्या है, तो y का पावर 1। इस दोनों में देखिए अधिकतम घात क्या है, तो y का पावर 3। इस दोनों में देखिए तो सबसे अधिकतम घात क्या है, y का पावर 4, और इंटू है तो गुना हम कर देंगे। अब ध्यान से आप देखिए कि
आपको पता होगा कि गुना में जब बेस सेम होता है तो पावर को हम जोड़ देते हैं एक ही पावर पर। तो ये y का पावर 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला, किसका निकला, px का निकला। gx में देखिए y का पावर क्या है, अधिकतम 2 है, y का घात क्या है 2 है, ये gx का है। ठीक, चलिए यहाँ पर y है, सॉरी y है। अब पी वाई का अधिकतम घात क्या है 8 है, y का घात 8 है, बट्टा जी वाई का अधिकतम घात क्या है 2 है। भाग हो रहा है ना, तो भाग में जब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। तो y का पावर 8 - 2 बराबर y का पावर कितना हो जाएगा 6। और यही हमारा होता है घात या फिर घातांक हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 127 नंबर क्वेश्चन में पी एक्स बराबर कुछ बहुपद दे दिया है, जी एक्स बराबर कुछ बहुपद दे दिया है और कह रहा है कि भागफल का घात क्या होगा। बस देखने में बड़ा लग रहा है बहुत छोटा सा। अगर हमारी बात करें तो हम देख कर केवल आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए आपकी पी एक्स का जो बहुपद है उसमें सबसे अधिकतम घात क्या है, तो सर एक्स का पावर 4 है। ठीक है, भाग हमें देना है और भागफल बताना है। जी एक्स का अधिकतम घात क्या देख रहे हैं आप, जी एक्स का सबसे अधिकतम घात है एक्स स्क्वायर है। यहाँ पर 4 गो एक्स, यहाँ पर 2 गो एक्स, तो 2 गो एक्स को काट देगा तो फिर भी क्या बचेगा, 2 गो एक्स बचेगा। और इसी को हम कहते हैं घात या घातांक, और इसको हम कहते हैं आधार, बेस कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान था और हम लगभग पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं। दूसरे नंबर चैप्टर का टोटल 127 ऑब्जेक्टिव था। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। पहला नंबर चैप्टर और दूसरा नंबर चैप्टर पूरी तरह से एंड हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हम लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।